इलेक्शन से भागती पीडीएम हुकूमत को बड़ा धचका। सुप्रीम कोर्ट का सूबों में इलेक्शन के लिए 90 रोज की आईनी पाबंदी का हुक्म। 3-2 की अक्सरियत से फैसले में कहा गया है पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान सदर मुमलिकत केपी में गवर्नर करेंगे। पंजाब के लिए तारीख इलेक्शन कमीशन तजवीज करे। 90 रोज में इलेक्शन मुमकिन ना हो तो मुशावरत के बाद तारीख तब्दील की जा सकती है। इलेक्शन एक्ट की दफा 57 के तहत सदर को पंजाब में तारीख देने का इख्तियार था। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली गवर्नर ने तोड़ी, इसीलिए तारीख देना भी गवर्नर की जिम्मेदारी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इंतखाबात का ऐलान न करके आइन की खिलाफ वर्जी की। 90 रोज में इंतखाबात आइनी तकाजा है। इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार अदा नहीं किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इलेक्शन का हुक्म दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अस खुद नोटिस केस में इख्तलाफी नोट लिखा। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम, जेल भरो तहरीक खत्म कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का हफ्ते से भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। कहते हैं हफ्ते के रोज अवाम के सामने लाहे अमल रखूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की हुक्मरानी कायम की। अदलिया से कहता हूं कौम आपके साथ खड़ी है। माफिया ने पूरी कोशिश की इलेक्शन ना हो। नून लीग कभी आजाद अदलिया नहीं चाहेगी, ये इंसाफ से भागती है। इन्होंने पूरी कोशिश की कि इक्तदार पर काबिज रही, अवाम का फैसला न आने दे। ये खौफजदा है कि इमरान खान हुकूमत में आया तो शामत आ जाएगी, मुझ पर ये भी फिर हमला करेंगे। मैंने टेप रखी हुई है कि कौन मुझे कत्ल करना चाहता है। सबको पता है इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, मुझ पर कई केसेस बना दिए गए। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला मुतनाज़ बनाने की कोशिश। हुकूमत अदालती फैसले की मनमानी तशरीह करने लगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं 4 जजेस ने पिटीशन नाकाबिल समात करार दी। उसके बाद नजरसानी या मजीद तशरीह की जरूरत नहीं रहती। हमारा मौक़िफ़ है कि ये नोटिस 4-3 से मुस्तरद हो चुका। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 23 फरवरी को बेंच के 2 मेंबरान ने पिटीशन को मुस्तरद किया। आज फिर 2 जजेस ने पिटीशन को मुस्तरद किया है। साद रफीक कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस की राय बार बार नजरअंदाज करना कैसा इंसाफ है। इख्तदार में वापसी के लिए इमरान और उसके सहूलतकारों की जिद रियासत के लिए खतरा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने काबीना का अहम इजलास कल बुला लिया। वजीर कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर काबीना को ब्रीफिंग देंगे। मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल दोनों को आज दोबारा लॉ स्कूल में हम भेज दें ताकि वो पहले साल कम से कम लॉ थोड़ा बहुत पढ़ के इस तरह की बात करें। वुज़रा को लॉ स्कूल में दोबारा दाखिले की जरूरत है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेंच के 5 जज साहिबान का है, 9 का नहीं। हुकूमत 9 रुकनी बेंच के 2 जजेस के नोट पर भी 5 रुकनी बेंच का हिस्सा बनाना चाहती है। माहिर कानून एतजाज अहसन ने फैसले पर वुज़रा की तशरीह को तौहीन अदालत करार दे दिया। कहते हैं इख्तलाफी नोट को सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं कहा जा सकता। माहिर कानून बैरिस्टर अली जफर कहते हैं मामला हाई कोर्ट में हो तब भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत की नज़ीर मौजूद है। जब नवाज शरीफ को हटाया गया था तब भी कई पिटिशंस मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में दायर हुई, लेकिन नवाज शरीफ की पिटिशन बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। जजेस ने करार दिया ये असम्बली तहलील का और फौरी नौयत का मामला है, इसलिए बराह रास्त भी सुनेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में ताखीर पर अस खुद नोटिस नहीं बनता था। जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह के फैसले से इत्तफाक करते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल का इख्तलाफी नोट लिखा मामला हाई कोर्ट में मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जेर इल्तवा मामले पर अस खुद नोटिस नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट आला अदालत है, इन मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत है। हाई कोर्ट्स इलेक्शन से मुतालिक दरखास्तों पर 3 दिन में फैसला करें।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहरीक इंसाफ का जश्न। जमान पार्क के बाहर जश्न में खवातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। विक्ट्री का निशान बनाकर खुशी का इजहार। पुरजोश कारकुनों के ढोल की थाप पर वालेहाना भंगड़े, शानदार आतिशबाजी ने समा बांध दिया। कामोकी में तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली। गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, ट्रैक्टर और रिक्शों पर आवाम का समंदर सड़कों पर उमड़ आया। शुरका पर फूलों की बारिश। हबीबपुरा चौक पहुंचने पर नोट निछावर किए गए। कोर्ट का हुक्म सर आंखों पे हम मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। शौहरत के लिए पहले भी मैंने 2-3 खतूत अरसाल किए जो रिकॉर्ड पर है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सर आंखों पर। गवर्नर केपी हाजी गुलाम अली कहते हैं हालात जो भी हों अदालत का फैसला मानेंगे। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर मिनोअन अमल दरामद का फैसला। दोनों सूबों में इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी। जराये का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के हंगामी इजलास में सदर और गवर्नर केपी से मुशावरत दोबारा शुरू करने का फैसला मुमकिन तौर पर दोनों सूबों में इंतखाबात ईद उल फितर के बाद होंगे। ऐलान करदा पोलिंग डे में रद्दोबदल का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को नहीं होगा। इदारों के अदम ताउन पर आर्टिकल 220 का सहारा लिया जाएगा। मजीद मुशावरत के लिए इजलास कल सुबह दोबारा तलब। तुर्किया में हौलनाक ज़लज़ले के बावजूद इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान। सदर रजब तैयब उर्दवान ने मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख दे दी। कहते हैं इंतखाबात इंतहाई ज़रूरी हैं जो आवाम को सर अंजाम देने हैं। तुर्किया में कानून सार असम्बली और सदारती इंतखाबात 14 मई को होंगे। तुर्की और शाम में इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वालों के एजाज में तकरीब। वजीर आजम की शिरकत। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में शानदार खिदमत सर अंजाम दी। तुर्क और शामी अवाम के दिलों में जगह बनाई। पाक तुर्क दोस्ती को मजबूत किया। पाक बहरिया का जहाज 1000 टन इमदादी सामान लेकर रवाना हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भी रेस्क्यू टीमों को खिराज तहसीन। ISPR का कहना है इंजीनियर डिवीजन हेडक्वार्टर्स के दौरे पर आर्मी चीफ ने अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम से मुलाकात की। रेस्क्यू टीमों की काविशों को सराहा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऐलान। कहते हैं इमरान खान ने अदालतों पर रोब जमाने के लिए गुंडागर्दी का सहारा लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला नाकाबिल कबूल है। इमरान खान फितना और फसाद से अनारकी फैलाना चाहते हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ का एक और मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की दिफा के तहत दर्ज। इमरान खान, शिबली फराज, मुराद सईद, हमाद अजहर, आमिर कियानी, गुलाम सरवर और दीगर नामजद रहनुमाओं और कारकुनों पर डंडों और असलहे से गेट तोड़ने और धमकियां देने का इल्जाम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमद पर हंगामा आराई का भी मुकदमा दर्ज। इमरान खान समेत 21 रहनुमा और 250 कारकुन नामजद। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी और कार्य सरकार में मुदाखलत की दिफात के तहत दर्ज किया गया। नवाज पर इदारों की तज़हीक। आला अदलिया रिटायर्ड जर्नैलों के खिलाफ तौहीन आमेज तकारीर का इल्जाम। सक्खर और शेखुपुरा में मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरखास्त दायर। सेशन कोर्ट सक्खर ने मरियम नवाज को 10 मार्च को तलब किया। SSP सक्खर और FIA अफसरान भी तलब। तहरीक इंसाफ सक्खर के सदर जहीर बाबर ने मरियम नवाज के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत के लिए 6 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर इमरान खान की नाअहली का केस। दरख्वास्त गुजार के वकील की फरीक को डीसीट या नाअहल करने की इस्तलाह। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया। इलेक्शन एक्ट में तो नहीं लिखा कि आप अपने बच्चों को जाहिर करें। इलेक्शन एक्ट 2017 में बयान हलफी की तशरीह खत्म हो गई थी। वकील दरख्वास्त गुजार को आइंदा समाअत पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। समाअत 8 मार्च तक मुलतवी।
FIA का फरहद शहजादी को पाकिस्तान लाने के लिए इंटरपोल से राबते का फैसला। वजारत दाखिला से इजाजत मांग ली गई। फरहद शहजादी को इश्तहारी करार देने की अदालत से रेड वारंट हासिल किए जाएंगे। फरहद शहजादी के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। FIA के मुताबिक फरहद शहजादी के अकाउंट्स में गैर मामूली ट्रांजैक्शंस हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद उमर, अली नवाज अवान, राजा खुरम नवाज के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को तीनों हलकों में जिमनी इलेक्शन से रोक दिया गया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को NA 265 पर जिमनी इंतखाब कराने से रोक दिया। PTI के रहनुमा कासिम सूरी ने इलेक्शन कमीशन के डी नोटिफाई करने के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया था। औरंगी टाउन कराची में स्कूल में फायरिंग से तालिबा शदीद जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मैट्रिक की तालिबा को क्लास में गोली मारी गई। फायरिंग करने वाला तालिब इल्म फरार। स्कूल इंतजामिया का कहना है तालिब इल्म बैग में पिस्तौल लाया, गोली अचानक चली। मरदमशुमारी के पहले दिन अमले के साथ कराची में वारदात। लांढी में खाना शुमारी के दौरान नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने अहलकार से मोबाइल फोन छीन लिया। स्टाफ का कहना है मरदमशुमारी के लिए मुनासिब सिक्योरिटी नहीं दी गई। पुलिस का मौक़िफ़ है सिक्योरिटी दी है। जिस अहलकार के साथ वारदात हुई वो अकेला काम कर रहा था। मुल्क भर में पहली डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज आज हुआ। चीफ कमिश्नर कहते हैं मरदमशुमारी के नताइज 1 माह बाद दिए जाएंगे। उन्नीस 1965 में जो जंग हुई थी उतनी महंगाई नहीं हुई थी जितनी अब हुई है हमारे करप्ट सियासतदानों की वजह से। जंग में भी इतनी जो है ना तबाही नहीं होती जितनी जो है ना हुक्मरानों ने जो है ना महंगाई करके जो है ना तबाही कर दी है। मुल्क का तो बेड़ा गर्क कर दिया है। महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि लोग फाका कशी से खुदकशियां कर रहे हैं। शहबाज हुकूमत मईशत के लिए 65 की जंग से ज्यादा तबाहकुन। 1965 के बाद मुल्क में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर। फरवरी में महंगाई की शरह 31.5% रही। इदारा शुमारियात का कहना है शहरों में शरह 28.8 और देहात में 35.6% रही। चिकन, खुर्दनी तेल, घी, फल, सब्जियों, दालों, अंडों, चावल, गंदम और दीगर अशिया की कीमतों में बेपनाह इजाफा। आवाम के बाद फकीरों की भी दुहाई। मार गई महंगाई। गदागर कहते हैं लोगों ने खैरात देना छोड़ दिया। पहले 1000-1500 कमा लेते थे, अब तो 500 भी मुश्किल से मिलते हैं। कभी कभार भूखा सोना पड़ता है। पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी पर आवाम बिलबिला उठे। कहते हैं हुक्मरान आवाम का मजाक उड़ा रहे हैं। महंगाई ने सबका जीना हराम कर रखा है। 5 रुपए की कमी का कोई फायदा नहीं। 2.5 माह में 67 रुपए लीटर महंगा करने वाली हुकूमत को पेट्रोल मजीद सस्ता करना चाहिए। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 25 पैसे महंगा, 265 रुपए 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 270 रुपए में फरोख्त होने लगा। IMF की शराइत पर अमल दरामद। किसानों और बरामदी शोबे के लिए बिजली पर सब्सिडी खत्म। बरामदी शोबे के लिए बिजली 12 रुपए 13 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। किसानों के लिए फी यूनिट बिजली 3 रुपए 60 पैसे महंगी। अब ज़रई सारिफीन को बिजली 16 रुपए 60 पैसे फी यूनिट में मिलेगी। पावर डिवीजन ने फैसले पर अमल के लिए के इलेक्ट्रिक समेत तमाम तकसीम कार कंपनियों को खत लिख दिया। FBR 8 माह के दौरान टैक्स अहदाफ पूरा करने में नाकाम। हदफ से 247 अरब रुपए कम वसूली। FBR ने 8 माह में 4 खरब 73 अरब रुपए टैक्स जमा करना था, मगर 4 खरब 49 अरब रुपए टैक्स जमा हुए। गुज़श्ता साल के 8 माह के मुकाबले में टैक्स 18% ज्यादा इकट्ठा हुआ। गुलकार अली जफर की जानिब से मीशा शफी के खिलाफ हतक इज्जत के दावे की समात। वकील ने पूछा आपको मी टू मुहिम के लिए बाहर से कितनी फंडिंग हुई? मीशा शफी ने नफी में जवाब दिया। वकील ने इस्तफसार किया फिर FBR ने आपका अकाउंट क्यों फ्रीज किया? मीशा शफी बोली कि मुझे नहीं मालूम, मेरे टैक्स वकील से पूछ ले। फेसबुक पोस्ट से मुतालिक भी लाइल्मी का इजहार। कहा कि ये मेरी टीम में से किसी ने अपलोड की होगी। सेशन कोर्ट ने मीशा के बयान पर जरह के लिए समात 28 मार्च तक मुलतवी कर दी।
दरिया के किनारे पे पार्क है, बहुत जबरदस्त लोकेशन पे है। यहाँ पे तो ना सफाई है ना बैठने की जगह है। तकरीबन सारे जो भी पार्क्स हैं सबकी हालत जो है ना खराब हो गई है। जिस पार्क में भी जाएं वहाँ दरख्त सूखे पड़े हुए हैं, कुत्ते घूम रहे हैं। सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर का सबसे बड़ा तफरीही मकाम तबाह। लब्बे मेहरान के अतराफ बागात खंडरात में तब्दील। पार्क में घास सूख गई, दरख्त काट दिए गए, रास्तों का भी बुरा हाल। शहरियों ने आना ही छोड़ दिया। सयाह भी मायूस लौटने लगे। कश्तीबानों और खाने पीने की अशिया बेचने वालों का रोजगार खत्म। भारतीय जिला मुर्शिदाबाद में भारतीय फौजियों की बंगाली किसानों के हाथों धुलाई। बंगाली किसानों ने ऑपरेशन पर आए बीएसएफ के एहलकार मार भगाए। भारतीय किसानों ने बंगाली चरवाहों के जानवर खेतों में चरने की शिकायत की तो बीएसएफ को चौकी कायम करने की हिदायत मिली। बीएसएफ ने बंगाली किसानों को जानवर वापस ले जाने से रोक दिया। मवेशी वापस न करने पर बंगाली किसानों ने भारतीय एहलकारों को धो डाला, जानवर बाजियाब कराए, एहलकारों से हथियार भी छीन लिए। एक्सपो सेंटर लाहौर में 36वें इंटरनेशनल बुक फेयर का आगाज चेयरमैन पेमरा सलीम बेग ने इफ्तिताह किया। कुतुब मेले में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, कई किताबें भी खरीदी। चेयरमैन पेमरा का हुकूमत पंजाब से एक्सपो सेंटर के किराए में कमी पर इसरार। बिस्मा मारूफ कौमी विमेंस टीम की कप्तानी से दस्तबरदार। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने बिस्मा मारूफ का इस्तीफा मंजूर कर लिया। ट्वीट में नजम सेठी ने लिखा, बिस्मा नौजवान खिलाड़ियों के लिए रास्ता हमवार करना चाहती हैं। बतौर प्लेयर टीम के साथ जुड़ी रहेंगी। बिस्मा मारूफ पाकिस्तान का फख्र हैं। साबिक कप्तान ने 62 T20 और 34वें वनडे में कौमी टीम की क़यादत की। तबाहकुन आगाज के बाद पेशावर ज़ल्मी का शानदार कमबैक। HBL PSL के अहम मैच में कराची किंग्स को जीत के लिए 198 रन का हदफ दे दिया। रावलपिंडी में ज़ल्मी की इब्तदाई 3 विकेटें सिर्फ 2 रन पर गिरी। फिर हसीबुल्लाह खान, टॉम कैडमोर और रोमन पावेल ने निस्फ सेंचुरियां बनाकर इनिंग्स को संभाला। टोटल 5 विकेटों पर 197 रन तक पहुंचाया। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की तबाहकुन बॉलिंग 4 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में किंग्स की बैटिंग जारी। मैचेस देखिए HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर। PSL 8 क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। आज बनेंगे मेहमान डॉक्टर फारूक सत्तार, खेलेंगे मासूमाना खेल, करेंगे वसीम बादामी के सवालात का सामना। चैंपियन कप्तान यूनुस खान और कामरान अकमल देंगे माहिराना तज्जिए और तबसरे। मुस्तफा चौधरी और आदि लाएंगे हंसी का तूफान। और बर्फपोश स्वात में 3 रोजा स्नो एंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल खत्म। कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम। सकाफती मेले में खेलों के साथ मुज़ा, मूसीकी और खाबों का तड़का। शुरका ने फूड स्टॉल्स पर चटखारों का लुत्फ उठाया। मशहूर मज़ाहिया पश्तो फनकार ने मेला लूट लिया।